हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतल सारंस व्लॉग। तो गाइस यहाँ पे बुआ वापस जा रही थी। करवा चौथ के नेक्स्ट डे था। हमने करवा चौथ वाले दिन बुआ को रोक लिया था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो फिर सुबह सुबह ही मतलब बुआ चली गई थी, क्योंकि फिर कह रही थी कि सारा दिन फिर उसी चीज़ में चला जाता है कि जाना है और फिर वहाँ जाके भी कुछ काम वगैरह नहीं कर सकती मैं। तो कम से कम मेरे को छोड़ कर भी आओ तो सुबह सुबह ही छोड़ाओ। तो यहाँ पे छोटू बुआ को बाइक पे ही छोड़ आया था, ताकि मतलब कोई लेने आता तो फिर ज़्यादा डबल मेहनत होती, इसलिए बुआ को छोटू ही बाइक पे छोड़ाया था। और यहाँ पे पापा मतलब अपनी पापा से बड़ी बहन है ये, तो पापा अपनी बहन को भी बाय बाय बोल रहे थे कि भाई ठीक है, ठीक ठाक चले जाना, पहुँचने के बाद फ़ोन कर देना। ये फॉर्मेलिटीज़ वगैरह यही हो रही थी। गाइज ये ना करवा चौथ के नेक्स्ट डे है। आज सोमवार है, इतवार को था करवा चौथ। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि आज बुआ चली गई है वापस अपने घर। 4-5 दिन रुक के चली गई बुआ। खाली खाली सा हो गया थोड़ा सा घर, मतलब ये भरा भरा लग रहा था बुआ से घर। अब वो चली गई, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं उनको, पर उनको भी भाई उनके बच्चे पोता पोती की याद आ रही थी, तो भेजना ज़रूरी था। सेकंड एक और बैड न्यूज़ ये है कि आज कपिल भी चला जाएगा। वो सिर्फ करवा चौथ के लिए ही आया था। मंजू बेबे झूठ झूठ बोल रही है, कह रही है मैं भी जा रही हूँ। ये कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे पास ही रहेगी हमेशा ही। मेरे को लगता ही नहीं है हमारा पेंडा कभी छोड़ेगी भी। मतलब पेंडा मतलब मीन्स पीछा नहीं छोड़ने वाली है कभी भी। मैं इस रुको, अरे बोल। मैं इससे परेशान हूँ, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ये लोग मेरे से डेली पोछा रगड़वाते हैं। यो मंजू बेबे नो कह रही है कि मैं परेशान हूँ कि ये लोग मेरे तो रोज पोछा लगवाओ है, इस बारी मैं घर छोड़ के जाऊँ। हाँ आज मतलब के नाम है, बुआ भी चली गई, कपिल भी चला जाओगा और मैं भी जाऊंगी भाई लिकड़ के, मेरे पे पोछा लगवाओ है ये। मम्मी तो फिर कद की छोड़ के चली जाती। तो यहाँ गाइज मम्मी ना पीछे से ये बोल रही थी कि मेरे वाला पोछा तो तुमसे कभी लगेगा ही नहीं। मतलब वो भैंस वगैरह का जो भी काम मम्मी करती है, नहलाना धुलाना और वहाँ से झाड़ू वगैरह लगाना, तो मम्मी ये बोल रही थी कि मेरे वाला पोछा तो लगेगा ही नहीं। और यहाँ पे कपिल बड़ा मस्ती वस्ती की जा रही थी दीशु के साथ, तो दीशु भी काफ़ी एक्साइटेड थी। हम तो खतरों के खिलाड़ी। क्या ये मतीरी सी फूट जाती। अरे कपिल कपिल आ गई आ गई। फेंक देगा पापा का पर्रो। और फूट फाट के हमने भुगतनी पड़ेगी। मैंने ये तो बताया नहीं, कपिल आए थे शनिवार को रात को 12-1 बजे के आसपास आए थे, तो इसलिए मैं मतलब जो है वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उसी टाइम सो के उठी थी। मुझे पता था कि हाँ आने वाला है, पर कोई और भी उनके साथ आया था तो मैं उस टाइम शूट नहीं कर सकती थी उनके सामने, क्योंकि वो मेरे ससुर लगते हैं, चाचा ससुर टाइप, इसलिए तो वो शूट नहीं कर पाई। और शनिवार को आया था, आज सोमवार है, आज चला जाएगा, काम है, फिर आएगा दिवाली पे। तो चलिए अब पूरा दिन हमारा साथ में बीतेगा, देखते क्या क्या करते हैं आज। ये तो घर छोड़ के जाने की प्रिपरेशन में है, पर हम सोच रहे हैं कि जाएगी तो आज और पोछा लगवा लो। आज और तो काम करवा लो है मंजू। मंजू ए मंजू, मगर जावे है तो आज तो पोछा लगवा के जाओ, लगवा ही ले इस पे। नो रिस्पॉन्स।
तो यहाँ पर मैं नहा धो के आ गई थी गाइस। तो मेरा जो दुपट्टा है दूसरे वाला वो बैग में रखा हुआ था, इसलिए मैंने अपना पुराने वाला दुपट्टा ही ओढ़ रखा था। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेत वगैरह और जो हवा चलती है ना, उससे बॉडी मतलब ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब दिल्ली के मुकाबले यहाँ पे ड्राइनेस वगैरह, हाथ वाथ ज़्यादा फटते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बॉडी पैम्परिंग चल रही थी। और मेरे को एडियो पे भी मतलब अलग से क्रीम लगानी पड़ रही थी यहाँ पे। और फिर कपिल आ गए थे कमरे में और बोल रहे थे कि भाई थोड़ी सी सेवा पानी कर दीजिए, पत्नी धर्म निभाइए, पैर दबाइए। तो यहाँ पे मैं उसके पैर वैर दबा रही थी। ये भी दबा, ये वाला भी है। और फिर हम है ना, हमने कपिल के साथ जिद कर ली थी कि जाने से पहले हमें खेत में घुमा ला। तो 3-4 बजे के नहीं 4, हाँ 4 साढ़े 4 ऐसे के इसी टाइम के आसपास हम है ना खेत में चले गए थे। और यहाँ मैं ये देख रही थी कि मेरी लिपस्टिक तो नहीं खराब हो गई है। दिशु को देखो कैसा कड़वा कड़वा सा मुँह बना रखा है। और ये हम पहुँच गए थे अपने खेत। निकलो। रहते रहते वहाँ भी ना चलेंगे, यहाँ पर मैं दस जाएंगे। देखो तीनों देखने लग रही है जो इसके समझ आवे कित के बो रखा है। नाज में दम कौन दिसु है ना, है दिसु है नाज में दम कौन है ना, दम कौन ने कोरी नाड़ी जाड़ी, हाँ उरे के कोनी है। तो गाइस यहाँ ना मतलब जैसे पेड़ों के बीच में से निकल के आते तो एक कांटे कांटे से होते हैं, कुछ फूल टाइप सा छोटा सा होता है। तो वो मेरे सारे कपड़ों में लग गया था और ये छोटू बेर तोड़ के लेकर आया था। जब तक मैंने वो सारे मतलब निकाल के फेंके, क्योंकि वो कांटे होते हैं, मतलब एक कैसे बताऊँ, फूल टाइप से का होता है कुछ छोटा सा, और वो है ना कपड़ों में चिपक जाता है। तो मैं फिर अंदर पैरों में भी गड़ता है वो, तो फिर वो निकाल रहे थे हम। और यहाँ छोटू है ना मंजू को छेड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे मंजू बेबे जो गवार की फली की जो सब्जी होती है ना वो तोड़ रही थी, खेत में वही लगी हुई थी गवार, तो उसे तोड़ रही थी सब्जी के लिए। और ये यहाँ पे बेर खा के गुठलियाँ उस पर फेंकी जा रही थी। कपिल ने है ना चोरी छुपे पत्थर उठाया और ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि मैंने तो किया ही नहीं। फिर मैं यहाँ पे बोल रही थी कि उसको लगानी दोबारा कर तो फिर यहाँ है ना मंजू बेबे ने कपिल को पकड़ लिया था। मैं मंजू बेबे को ये बोल रही थी कि ये तो माधुरी दीक्षित हो गई है कि फूल फेंक के मारे जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मजाक में, मतलब ऐसा नहीं था कि कपिल उसके ऊपर ही मारता, दूरी जैसे मंजू ने ऐसे रैंडम फेंक लिया, ऐसे ही रैंडम ही दूर फेंका था पत्थर उसको छेड़ने के लिए। तो मैं मंजू को बोल रही थी कि यहाँ पर है ना अभी यहीं पे मर्डर कर देंगे तुम्हारा, और कल की न्यूज़ में आएगा कि 2 भाइयों ने अपनी बहन को खेत में मार डाला। और मैं यहाँ ये बोल रही थी मेरे को मेरा छोटा सा बच्चा भी बैठा है, इसको ना फोड़ देना। गाइस ये जिस पे हम कपिल वगैरह हम खड़े थे ना, इसे कुंड बोलते भाई हैं। कितना पानी मतलब एक ये बेसिकली एक जगह बना देते हैं ताकि बारिश का पानी है ना इसके अंदर चला जाए और फिर मतलब रीयूज हो जाए, क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे वाटर की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पे पानी वानी सप्लाई नहीं होता ना। तो यहाँ मंजू बेबे पानी पी रही थी। यहाँ मतलब नेचुरल जो बारिश वगैरह होती है ना उसी से खेती की जाती है, मतलब यहाँ पे ट्यूबवेल या समरसीबल वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कुंड होता है ताकि थोड़ा बहुत अगर कहीं यूज़ करना हो तो उसमें काम आ जाता है ये पानी बारिश का। घर वापस जा रहे हैं अब तो हम। छोटू को इतनी जल्दी हो रखी है घर जाने की, दिशु को लेके एडवांस में आगे हद नहीं हो रही है थारी, नो इंतजार करोगे हमारा। ये छोटू नु कहना चाह रहा है या तो मैंने घर ले चलो वरना मैं याडा आज गाड़ी के आगे मरूंगा। तो गाइस यहाँ पर ना मैं मतलब कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने सोचा फोटो वोटो या रील वगैरह बना लूँ, पर मेरे से चढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं छोटू को बोल रही भाई मदद कर दे। ये छोटू ना यहाँ पे छोटू और कपिल टायर के आसपास से मिट्टी निकाल रहे थे ताकि कार को मतलब मोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। और हमने आज खेत में काफ़ी सारी फ़ोटो वोटो भी क्लिक करी थी। अगर आपको वो देखनी है ना तो जाके मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो।
और यहाँ पे मेरे को लग रहा था, मैंने कहा कपिल जानबूझ के मुझे ब्रेक मार के गिरेगा, और यहाँ पे इसने ट्राई भी किया एकदम से, पर मैंने पकड़ रखी थी, मैं गिरी नहीं और फिर आगे तक लेके गए हमें। बेसिकली हमें मज़ा बहुत आया वहाँ पर, क्योंकि जहाँ फैमिली साथ में होती है ना, तो चाहे खेत में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसान का दिल लग जाता है। हम जा रहे हैं दिशु, जाओ हम। बैक टू होम। जाने का मन नहीं है, रेत में खेलना है, रेत में खेलना है। पुच्ची दे दे, दे दे पुच्ची, दे दे। अच्छा की तो गाइज अब यहाँ पे हम गांव के अंदर आ गए थे, तो इसलिए मैंने घूंघट दोबारा से निकाल लिया था। और एक और गुड न्यूज़ गाइज कि मैंने ना मतलब हम सब ने खेत में बैठ के कपिल को मना लिया कि भाई वो ना जाए, तो वो आज और हमारे पास रुक गया था। और ये अब हम पहुँच गए थे अपने घर, और ये यहाँ पे दादा दीशु को चिढ़ा रहे थे, कहाँ घूम के आई, कहाँ घूम के आई। तो गाइज मेरा व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को शेयर भी करना, और उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। बाय बाय।